अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है बेटा? जी सर, आ रही है। ओके। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? आपको क्या चीज समझ नहीं आई थी? क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज क्या होती हैं? इनकम स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीजें होती हैं? इनकम स्टेटमेंट में जी। इनकम स्टेटमेंट में एक हमारे पास सेल्स होता है। ठीक है। एक सेल्स होता है और एक हमारे पास होते हैं एक्सपेंसेस। ठीक है। अच्छा, सेल्स में से एक्सपेंस जब हम माइनस करते हैं तो क्या आता है हमारे पास? प्रॉफिट आता है या लॉस आता है? सिंपल यही है। या हम इसको इक्वेशन फॉर्म में अगर करें तो हमारे पास होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस। ये हमारे पास इक्वेशन फॉर्म होती है। ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉर्म होती है। अब सेल्स का मतलब ये है कि नेट सेल्स होगी। नेट सेल्स में से दो चीजें माइनस होती हैं, सेल डिस्काउंट, सेल्स रिटर्न। तो नेट सेल आ जाता है। नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो हमारा क्या होता है? एक्सपेंसेस होता है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट या लॉस आता है। ये तो एक सिंपल चीज हो गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात? जी सर, क्लियर है। ठीक है। अब यहाँ से आपको जो इशू हो रहा है, आपको ये है कि पहले आपको रेवेन्यू क्लोज करना है। अब रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? एक मैंने आपको सवाल आई थिंक सेंड किया था, मुझे मेरे पास अभी नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि रेवेन्यू हमारा, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक कोई अगर सवाल आ जाता है तो देख लेते हैं। चलें। रेवेन्यू आपके पास पहले में क्या गिवन था? जी सर। रेवेन्यू बढ़ता है तो कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? डेबिट साइड पे। क्रेडिट पे। बेटा क्या हो गया? रेवेन्यू जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट पे होता है। ठीक है, जब हम इस रेवेन्यू को क्लोज करेंगे तो हम रेवेन्यू को अपोजिट साइड पे लेके जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास जो फॉर्मेट गिवन होगा, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, और यहाँ पे अकाउंट्स है, हेड्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैश लिखा हुआ है, अकाउंट रिसीवेबल है, सेल्स है। ठीक है। और भी बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, तो आपको पहले रेवेन्यू वाले आइटम्स जो है ना वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, आपने कहा कि सेल्स जो है वो रेवेन्यू है। अब सेल्स को पहले हम क्लोज करेंगे। सेल्स को क्लोज करने का मतलब ये है कि आप पहले देखेंगे सेल्स बढ़ने से कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट साइड पे होता है। ठीक है। क्रेडिट। क्रेडिट साइड पे होता है सेल्स बढ़ने से। या रेवेन्यू और सेल्स एक ही बात होती है। ये दोनों बढ़ने की वजह से, बढ़ने से कहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं? क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होते हैं। तो इनको हमें अपोजिट साइड पे क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमें सेल्स कहाँ पे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी? अपोजिट साइड पे। अपोजिट साइड का मतलब है क्रेडिट होती है तो डेबिट हमें करना है। किस चीज में हम रिकॉर्ड करेंगे? कैसे रिकॉर्ड सर करेंगे? दोबारा बोला, आपने क्या बोला? मैंने ये कहा कि सेल्स या रेवेन्यू जो है बढ़ने से कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट पे रिकॉर्ड होता है, इंक्रीज होने से। अब हमें इसे अगर क्लोज करना है तो हम कैसे बनाएंगे क्लोजिंग एंट्रीज? हम ऊपर लिखेंगे क्लोजिंग एंट्रीज। ठीक है। अब ये हमारा डेबिट हो जाएगा, अपोजिट। सेल्स हमने लिखा डेबिट साइड। ठीक है, यहाँ पे हमने डेबिट में अमाउंट डाल दिया, और सॉरी, हाँ, डेबिट में डाल दिया, और इसका इनकम समरी हम किस में कर देंगे? क्रेडिट में कर देंगे। तो ये आपकी एंट्री बन जाएगी किसकी? रेवेन्यू को क्लोज करने की। अब ये वाला डेबिट जो अमाउंट होगा, कोई भी अमाउंट जो गिवन होगा वो अमाउंट हम लिखेंगे, सेम अमाउंट हम क्रेडिट में लिखेंगे जो भी हमारे पास डेबिट का अमाउंट होगा। ये बात समझ आ रही है? जी सर, आ रही है। ठीक है, इसी तरह से फिर एक्सपेंसेस के जितने भी अकाउंट्स होंगे, एक्सपेंसेस बढ़ने से कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? हम डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे। अब इसको हम रिकॉर्ड कहाँ पे करेंगे? जब क्लोज करेंगे तो इसको क्रेडिट पे क्रेडिट करेंगे। साइड पे। ठीक है, तो हमने अगर एक्सपेंसेस के जितने भी अकाउंट्स होंगे वहां पे क्रेडिट करेंगे, और इनका इनकम समरी अकाउंट में क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, सेम अमाउंट से, जो भी अमाउंट एक्सपेंसेस का गिवन। अच्छा,
एक्सपेंसेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है वो सैलरीज एक्सपेंस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, टैक्स एक्सपेंस है। ठीक है, मैंने कहा कि सैलरीज एक्सपेंस है एक। ठीक है, सैलरीज एक्सपेंस हो गया। और क्या होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, टैक्स एक्सपेंस है, बहुत सारे एक्सपेंसेस हमारे पास होते हैं। रेंट एक्सपेंसेस है, ये जितने, फॉर एग्जांपल ये 10 रुपए थे या 100 रुपया था, ये भी 100 रुपया है, ये भी 100 रुपया है। ये बढ़ने से एक्सपेंस डेबिट होते हैं, लेकिन हमने कहाँ लिखा, क्रेडिट लिखा। अब इन तीनों को अगर मैं प्लस कर दूंगा तो क्या अमाउंट आएगी, थ्री 300 रुपये। हंड्रेड 300 यहाँ पे मैं किस अमाउंट में लिखूंगा, इनका सम करके इनकम समरी अकाउंट, ये डेबिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लोज हो गया हमारा, ये क्लोजिंग एंट्रीज हमने बना दी। अब एक्सपेंसेस जितने भी होंगे उनके नाम लिखने हैं, और वो हमें क्रेडिट हमेशा करने पड़ेंगे। उसकी जगह पे जो सेकंड अकाउंट बनेगा ना, वो इनकम समरी अकाउंट में हम क्लोज कर देंगे। अब वो आपको ट्रायल बैलेंस में या इनकम स्टेटमेंट में किसी भी फॉर्म में आपको, या पैराग्राफ की फॉर्म में जो है वो गिवन होंगे। डेटा, डेटा किसी भी फॉर्म में गिवन हो सकता है, डेटा में कोई इशू नहीं है, टेबल फॉर्म में हो, पैराग्राफ के फॉर्म में हो, किसी भी तरह से आपको बता सकता है। यहाँ तक बेटा बात समझ आ रही है? जी सर, आ रही है। आप इस चीज को रिपीट करेंगे, क्या मैंने समझाया आपको क्या समझ आया? सर मतलब जो एक्सपेंसेस हमारे पास एक्सपेंसेस है वो क्रेडिट होता है, वो डेबिट साइड पर होता है, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, हम क्रेडिट करेंगे और उसकी जगह पे हम डेबिट क्या करेंगे, इनकम समरी अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट। और बस जितने भी हमारे पास एक्सपेंस आएंगे हम उनको सब प्लस करके क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, और जो प्लस करके आंसर आएगा ना उसको हम डेबिट साइड पे इनकम स्टेटमेंट करके लिख देंगे। इनकम स्टेटमेंट नहीं, इनकम समरी अकाउंट, ये इनकम समरी अकाउंट है। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ आ रही है? जी सर, आ गई है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो एक यानी कि जब जितने भी हमारे पास एक्सपेंसेस होंगे वो किस में से माइनस करेंगे, रेवेन्यू में से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपेंसेस माइनस करेंगे रेवेन्यू में से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉस प्रॉफिट। लॉस या प्रॉफिट। अगर हमारा प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट कहाँ पे बुक हो जाएगा, इनकम समरी में, डेबिट हाँ, साइड पे। प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट जब भी होता है ना बेटा, प्रॉफिट या कोई भी बेनिफिट जब भी मिलता है ना हमें, हम उसको क्रेडिट में एज अ रेवेन्यू, जैसे हमारा फायदा है तो फायदा हमेशा हम क्रेडिट में साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में जाता है नॉर्मल, और लॉस होता है तो किस में जाता है, डेबिट साइड में जाता है। अब ये तो डेबिट साइड पे। नॉर्मल है। अब अगर मुझे इन चीजों को क्या करना है, क्लोज करना है, तो मैं क्या करूंगा, लॉस को क्रेडिट साइड पे और प्रॉफिट को डेबिट साइड पे लिखेंगे। हाँ, प्रॉफिट तो वेरी गुड, डेबिट में हम लिखेंगे प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल हमने डेबिट लिख दिया, और इसकी जगह पे इनकम समरी को क्या कर देंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। और इसी तरह से फिर लॉस होगा तो लॉस हम क्या लिखेंगे, इनकम समरी डेबिट लिख देंगे, और लॉस जो है वो क्रेडिट लिख देंगे। ठीक है, तो ये चीज यहाँ तक क्लोज हो जाएगी। अच्छा, इसको अगर इनकम समरी हम नहीं लिखें तो हम रिटेन्ड अर्निंग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स में क्लोज करते हैं। अच्छा, कल मैंने एक सवाल आपको दिया था, सवाल में क्या डेटा गिवन था, सर उस सवाल में मुझे एक दो चीजें समझ नहीं आ रही। बता दें? एक कॉमन स्टॉक। अच्छा, तो मैं एक सेकंड में देख लेता हूँ सवाल कौन सा था। आ गया। हाँ, ये था एक आपके पास, सेकंड। कैश का आपके पास, ठीक है। अब देखें कैश की नेचर क्या होती है, कैश आपका क्या है, एसेट। टेबल बुक, सॉरी, कैश क्या है आपके पास, एसेट्स में लायबिलिटी, कैपिटल है, रेवेन्यू, एक्सपेंस है। एसेट है। एसेट्स, तो एसेट्स में हम कुछ भी नहीं करेंगे, उसको हम छोड़ देंगे, उसकी क्लोजिंग होती ही नहीं है, हम करेंगे ही नहीं। ठीक है, उसकी हम क्लोजिंग नहीं करेंगे। क्लोजिंग हमें किस चीज की करनी है, या तो रेवेन्यू हो या एक्सपेंस हो। ठीक है, तो कैश को तो हम कुछ करेंगे भी नहीं। आगे वाला कौन सा कंपोनेंट है, अगर आपके पास लिखा हुआ है कॉपी में तो आप बता दें मुझे जल्दी जल्दी से। सर यस, क्या चीज, आप दोबारा बोलिएगा। इसके बाद कौन सा अकाउंट है,
आपके पास सवाल है जो मैं अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल की नेचर क्या होती है? हाँ, अकाउंट रिसीवेबल की लाइब्रेरी। एसेट्स। रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल एसेट्स होता है। जी सर। ठीक है, तो एसेट्स को भी क्लोज नहीं करना होता है। फिर ऑफिस सप्लाईज आ रहा है, वो भी हमारा एसेट्स होता है। प्रीपेड इंश्योरेंस भी एसेट्स होता है। इक्विपमेंट भी हमारे पास एसेट्स होता है। अकाउंट पेएबल हमारे पास लायबिलिटी होती है। अनअर्न्ड रेवेन्यू जो है वो भी हमारी लायबिलिटी होती है। लॉस पेएबल भी हमारी लायबिलिटी होती है। कॉमन स्टॉक जो है ना हमारी इक्विटी होती है। ठीक है, कैपिटल होता है। कॉमन स्टॉक को हम समझ लें कि कैपिटल होता है, कैपिटल को भी हम क्लोज नहीं करते हैं। डिविडेंड को आप छोड़ दें, डिविडेंड आपके सिलेबस में नहीं होता है तो उसको भी छोड़ दें। रिटेन्ड अर्निंग को भी आप छोड़ दें। अब आ जाए सर्विसेज रेवेन्यू। अब सर्विसेज रेवेन्यू क्या होता है? हाँ, सैलरी, नहीं सेल्स। सेल्स होती है। सेल्स जो हम करते हैं, सेल्स, सर्विसेज, फीस, कमीशन, और क्या होता है, एक वर्ड और होता है रेवेन्यू। ये जितने भी बेटा वर्ड्स हैं ना, ये आपके रेवेन्यू के उसमें आते हैं। सेल्स हो, सर्विसेज रेवेन्यू नाम लिखा हुआ हो, फीस हो, कमीशन हो, रेवेन्यू खुद हो, ये जितने भी हैं क्या है, ये रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू को हम क्लोज किस में रेवेन्यू करेंगे? रेवेन्यू को क्लोज किस में करेंगे? क्रेडिट में। रेवेन्यू क्रेडिट में नॉर्मल होता है। डेबिट साइड पे सर। तो डेबिट में इनका जितना भी अमाउंट हमारे पास आएगा तो हम डेबिट में करेंगे। तो अब मुझे बताएंगे, सर्विसेज रेवेन्यू 15,804 रुपए है। तो रेवेन्यू, सर्विसेज रेवेन्यू हम लिखेंगे, सर्विसेज रेवेन्यू। ठीक है, सर्विसेज रेवेन्यू 15,804। ठीक है, तो हमने लिखा 15,804। ये हमारा डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट में इनकम समरी अकाउंट में लिखूंगा सेम अमाउंट से। तो ये मेरा रेवेन्यू क्लोज हो गया। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड वाले कौन से ऑप्शन है, अकाउंट से? सैलरीज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस। इसको हम किस में करेंगे रिकॉर्ड? सर, इसको हम एक्सपेंस में। एक्सपेंस नॉर्मल जो रिकॉर्ड होता है डेबिट में होता है, इसको हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, हमने कहा कि भाई सैलरीज एक्सपेंस, और क्या है हमारे पास, रेंट एक्सपेंस और यूटिलिटी एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस और यूटिलिटी एक्सपेंस, ये तीनों एक्सपेंसेस हैं। और ये एक्सपेंसेस आपके क्रेडिट में हो जाएंगे। जो भी अमाउंट है ये क्रेडिट में हम लिख देंगे। और इसके बिहाफ पे हम जो है इनकम समरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे। इन सब का टोटल लेके जितना भी टोटल होगा वो टोटल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डेबिट साइड पे आ जाएगा। ये आपका एक्सपेंस अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब हम रेवेन्यू, सॉरी, अब हम प्रॉफिट पे आ जाए। तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट होता है तो क्या लिखूंगा मैं? जी सर। प्रॉफिट होगा तो क्या लिखूंगा? समझ नहीं आ रहा आपको? नहीं सर। अच्छा, मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई मसला नहीं। एंट्रीज बनाना आ रही है आपको? एंट्रीज किस तरह से बनाएंगे? सर, एंट्री समझ आ गई। मैं एक सवाल छोटा सा आपको दे देता हूँ, उसको प्रैक्टिस कर लें। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि सेल्स है आपके पास 5,000। ठीक है, अब हमने कहा कि सैलरीज एक्सपेंस है आपके पास, सैलरीज एक्सपेंस है 2,000 रुपीज। ठीक है, रेंट एक्सपेंस है आपके पास जो है वो रेंट एक्सपेंस 1,000 है। ठीक है, ये डेटा है आपके पास, इसको आप क्लोज करेंगे। ठीक है, अब हम क्लोज पहले तो सेल्स रेवेन्यू को करें। 5,000 को किस तरह से हम करेंगे बताएं जल्दी से। इस 5,000 को किस तरह से क्लोज करें हम? क्रेडिट साइड में। हाँ, ये हम नहीं, ये हमारा क्रेडिट में होता है नॉर्मल बैलेंस। अब इसको जब क्लोज करेंगे तो किस में रखेंगे? और डेबिट साइड पे। डेबिट हम साइड में।
सेल्स हमारी 5000 से डेबिट हो गई और 5000 से क्या क्रेडिट हो जाएगा? इनकम समरी अकाउंट। हाँ, इनकम समरी। ये क्लोज हो गया, रेवेन्यू आपका क्लोज हो गया। ठीक है, अब हम आएंगे सैलरीज और रेंट एक्सपेंस। ये जब भी बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, इनको जब रिकॉर्ड करूंगा तो किस में करूंगा? क्रेडिट। क्रेडिट में। तो सैलरीज एक्सपेंस मैंने लिख दिया, सैलरीज एक्सपेंस, और क्या है, रेंट एक्सपेंस। कितने से अमाउंट है हमारे पास? 2000 एक है क्रेडिट में और 1000 दूसरा है। ठीक है, अब ये कितने हो गए टोटल? 3000। थ्री 3000 थाउजेंड डेबिट करूँ इनकम समरी अकाउंट। ठीक हो गया? यहाँ तक बात समझ आ रही है बेटा? जी। अच्छा, अब मुझे जी ये सर, बता, आ रही है। एक्सपेंस टोटल कितना हुआ है? 3000। 3000। रेवेन्यू टोटल आपका कितना है? 5000। तो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ प्रॉफिट कितने से? 2000 से। अब मैं क्या करूंगा प्रॉफिट की जगह पे? प्रॉफिट किस में क्लोज करेंगे हम? प्रॉफिट हम इनकम समरी में। इनकम समरी में। ठीक है, प्रॉफिट हमारा जो होगा वो कितने से होगा? 2000 से प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट 2000 से हो रहा है तो प्रॉफिट में यहाँ पे लिखूंगा, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? इनकम समरी अकाउंट 2000 से। ठीक है, या मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा रिटेन्ड अर्निंग। तो अब मुझे ये बताएंगे 2000 आपके कहाँ से आए? 2000 हमारे प्रॉफिट में आए ना। सॉरी। सेल सेल्स और सेल में से एक्सपेंस माइनस कर कर आए। हाँ, दोनों को जब माइनस किया तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया। ठीक है, या मैं इसको यहाँ पे लिखूं कि इनकम समरी अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ इनकम समरी अकाउंट और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिटेन्ड अर्निंग, तो भी सही है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। ये बात समझ आ रही है? जी सर, आ रही है। डेबिट में मैं इनकम समरी अकाउंट लिखूंगा, क्रेडिट में मैं रिटेन अर्निंग लिखूंगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस असल में कहाँ से आ रहा है? ये वाली एंट्री जो है कहाँ से आ रही है? ये असल में यहाँ से एंट्री आ रही है। जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो माइनस किस में से हो रहे हैं? आपके सेल्स में से माइनस हो रहे हैं। रेवेन्यू में से। हाँ, जो बच रहा है उसकी हम एक एंट्री बना रहे हैं जो कि हमारा प्रॉफिट या लॉस बता रहा है। वो इनकम समरी अकाउंट में रिटेन्ड अर्निंग के अकाउंट में हम शिफ्ट कर देते हैं। बस ये 3 एंट्रीज आपकी आती हैं, यही आपको करनी पड़ती हैं, और तो कुछ नहीं। कॉमन स्टॉक कुछ भी नहीं होता है, कॉमन स्टॉक आपके बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं, रिटेन्ड अर्निंग भी नहीं आएगी। ठीक है, डिविडेंड भी नहीं आएगा। तो सिंपल 3 एंट्रीज आती हैं, 3 करनी होंगी। ठीक है। ठीक है, मैं आपको 2-3 सवाल सेंड कर देता हूँ, उनको करके मुझे प्रैक्टिस सवाल जो है वो शेयर कर दें। इनकम स्टेटमेंट भी अब आपको बनानी है, और क्लोजिंग एंट्रीज प्लस बैलेंस शीट। अब ये 3 काम करने होंगे आपको। ठीक है? जी। ओके।